आज है 7 जनवरी और आज नए साल का नया मॉक टेस्ट खुला है रोजगार विद अंकित ऐप पर। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है तो वीडियो कहीं पर रोक के जाओ, पहले मॉक टेस्ट लगा लो जाके, उसके बाद में वीडियो देख लेना। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जो 2024 का नया मॉक टेस्ट या पहला मॉक टेस्ट खुला है रोजगार विद अंकित ऐप पर, उसके बारे में बात करेंगे। जो यूपी पुलिस का 7 जनवरी का मॉक टेस्ट खुला है, क्या कट ऑफ रही है, अगर ऐसा ही पेपर रियल एग्जाम में आता है या हम लोगों के शिफ्ट में फंस जाता है तो कट ऑफ कहाँ पे लग सकती है, मेल फीमेल दोनों लोगों की देखेंगे। साथ ही जानेंगे लेवल कैसे जानेंगे, चारों सेक्शन में अपना स्कोर देखेंगे, चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, या ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है, ओवरऑल बेस्ट कैटेगरी का स्कोर क्या रहा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। बस आप लोग मॉक लगा लिया करो, उसके बाद ही वीडियो देखा करो। जब आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो साथ साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी रिकैप होता रहेगा कि हाँ इस सेक्शन में इतने करने लायक थे, या इतने क्वेश्चन जो है मॉडरेट की तरफ थे, या इजी थे या हार्ड थे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकैप होती रहेंगी। ओके दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास टाइम कम हो तो वीडियो को डबल स्पीड पर कर लेना, इससे आपका टाइम बच जाएगा और आप पूरा वीडियो भी देख लेंगे। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और आप यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई या एसएससी जीडी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना देरी किए इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले लेवल जान लेते हैं। लेवल कैसे जानेंगे? जो 4 सेक्शन होते हैं आप सबको मालूम होगा, हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग, चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे। उसके बाद में देखेंगे बेस्ट कैटेगरी का स्कोर। बेस्ट कैटेगरी का स्कोर देखने के बाद में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ आज की क्या रहनी चाहिए। फिर अपने स्कोर के बारे में बात करेंगे और आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट किया करो। स्कोर कैसे कमेंट करना है आप लोगों को? पहला सेक्शन लिखना है, फिर दूसरा सेक्शन लिखना है, और फिर तीसरा सेक्शन लिखना है, और उसके बाद में चौथा सेक्शन लिख के कि मेरे चौथे में इतने बने। चारों सेक्शन ऐसे ऐसे लिख के उसके बाद ओवरऑल लिखा करो कि इतना स्कोर बना है। और फिर वीडियो से संबंधित या कोई भर्ती से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो या कोई प्रश्न कोई सुझाव रहा करे वो लिख दिया करो। ओके, इससे थोड़ा सा कमेंट आपकी अच्छी लगती है, या देखने वाले जो देखेंगे कि भाई आपका जीएस में कितना बना है, मैथ में कितना बना है, रीजनिंग में कितना बना है, तो वो कहीं ना कहीं आपका भी और अपना भी देखेंगे कि हाँ इसमें इतने करने लायक थे या इतने उठाने लायक थे। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल के बारे में। आज जो है हिंदी में 29 प्रश्नों को रखा है हमने। अब आप कह रहे होंगे भाई इसी के आसपास आप रख रहे हो हर संडे को। देखो, इसी के आसपास पेपर भी आएगा, और पेपर में भी अगर आप यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो इसी के आसपास करने लायक रहेगा। मान लो कि 30-32, अगर आप यहाँ रेगुलर 34-35 कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 30+ ही जाएगा स्कोर पेपर में, रियल पेपर में। ओके, लेकिन जो RWA पर टेस्ट होता है उसका लेवल हिंदी का लगभग ये कह लो मेंटेन रहता है 30-29। अगर आप कंटिन्यू 30-29 करने लायक थे या 30-29 करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है और इसी के आसपास करने लायक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी एकदम से हार्ड कर देते हैं या एकदम से ईजी, ऐसा नहीं। लेवल जो है वो मेंटेन करके चलते हैं। अगर आप रेगुलर चीज़ें लगाते हैं या रेगुलर प्रश्न पत्र लगाते हैं या रेगुलर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो वही बात करें हिंदी में, तो हिंदी में जो है, हिंदी में आज जो है 29 क्वेश्चनों को रखा है। आप सबको मालूम होगा 37 प्रश्न रहते हैं, तो अगर 29 क्वेश्चन हैं आज के पेपर में या इससे ऊपर हैं, 30 हैं, 31 हैं, 32 हैं, 33 हैं या 37/37 है, तब तो तैयारी आपकी अच्छी है। और ऐसा भी नहीं है कि 27 हैं, 28 हैं या 25 हैं तो आपकी तैयारी बेकार है, ये भी नहीं है। अगर इसके आसपास है, मतलब 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस लेके चल सकते हैं। अगर 29 में आपके हिंदी में आपके 29 के आसपास, जैसे 27 है, 28 है, 26 है, एक हम रेंज दे देते हैं आपको, इससे आपको एक थोड़ा सा आंकड़ा लग जाता है कि हाँ इसके आसपास उठाने लायक थे क्वेश्चन। ओके, अब 1-2 कम ही है, एक दो ज़्यादा हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हम लोगों ने बात कर ली हिंदी में। अब बात करते हैं जीएस में। आज जीएस में हमने 21 प्रश्नों को रखा है। अगर आपने 21 बनाए हैं प्रश्न, या 21 से ज़्यादा बनाए, 21 से 2-3 कम भी बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज जो है जीएस का थोड़ा सा लेवल अप था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जैसा पेपर लगाया है या पिछली बार लगाया था तो पिछली बार ठीक ठाक क्वेश्चन बन गए थे। इस बार मेरा भी स्कोर कम गया है, और ये मान के चलो अब की बार में लेवल भी अच्छा खासा था। ओके, यूपी जीके के क्वेश्चन बहुत कम मत थे, 1 या 2 क्वेश्चन थे, पिछली बार 3-4 क्वेश्चन थे, तो इससे भी स्कोर अच्छा जाता है। ओके, तो ये जीएस में आज रखा है हमने 21 प्रश्नों को। अगर 21 के आसपास हैं आप, तो 29 हैं, 30 हैं, या 25 से ऊपर हैं, या 30 से ऊपर हैं, तब तो आपकी तैयारी बहुत है जीएस में, बहुत अच्छी जीएस है। ठीक है, अगर आपके 20 के नीचे हैं, 17, 18, 19 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वे में पढ़ते रहो, जिस वे में आप पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ में आज जो हमने 15 क्वेश्चनों को रखा है, आप सबको मालूम होगा कि 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो आज हमने 15 को रखा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे आज कैलकुलेटिव थे, या उनका पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चनों को हटा दें, या 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज 15 क्वेश्चन के आसपास अगर आपने पेपर में किया है तो बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे वे में आप चल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है 15 क्वेश्चनों को रखा है। अगर 16-17 भी हैं, 18 भी हैं, 19 हैं या 20/20 हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन 10 से अगर नीचे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर हैं, या उसको थोड़ा सा, जब तक पेपर है अभी 1-1.5 महीने पेपर को हैं, 1-1.5 महीने नहीं है, ये मान के चलिए 40 दिन से भी अंदर बचे हैं समय, तो आप ये कर लीजिए थोड़ा सा जहाँ दिक्कतें हों मैथ में, या जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में, मतलब जैसे प्रॉफिट लॉस में या टाइम एंड डिस्टेंस में, उनमें दिक्कत हो तो उसको आप एक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल के उसको अच्छे से डीप से पढ़ लीजिए। ओके, ये बात कर ली हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं चौथा सेक्शन, यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज हमने 45 रखा है। अगर इसके आसपास हैं आपके 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में, हिंदी में और मैथ में ये कह लीजिए लगभग लेवल जो है वो सेम रहता है, या 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन जीएस में, कभी जीएस में थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं, कभी 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पढ़े ही नहीं है। तो उनका लेवल जो है सेम रहता है, किसका, हिंदी और मैथ और रीजनिंग का। आरडब्ल्यूए पर जो टेस्ट होता है, जीएस का थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये आज का रहा चारों सेक्शन का स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद करते हैं आप सबने बहुत अच्छे से देखा होगा। अब इन चारों सेक्शन को जोड़ने के बाद में कितना बनता है उसको देख लेते हैं। चारों सेक्शन को जोड़ने के बाद में बनता है 110, यानी कि आज का जो पेपर हुआ है 7 जनवरी का, उसका बेस्ट कैटेगरी का स्कोर 110 क्वेश्चन के आसपास। अब 110 क्वेश्चन का नंबर कितना हुआ, 220, यानी कि 220 नंबर के आसपास अगर आज आपका स्कोर है 7 जनवरी को जो पेपर हुआ आरडब्ल्यूए पर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिस वे में जैसे आप पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ते हैं आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा पेपर को अब बहुत कम दिन बचे हैं। तो स्ट्रेटजी बार बार मत बदलना। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ते हैं, बैच से पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं पढ़ते रहना। ओके, तो आज जो बेस्ट कैटेगरी का स्कोर है वो 110 क्वेश्चन के आसपास है, और नंबर की बात करें तो 220, यानी कि आप 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 110 होने ही चाहिए, हाँ 110 से ऊपर है तब तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 110 से 2-4 क्वेश्चन भी नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों ने बात कर ली बेस्ट कैटेगरी के बारे में। अब जान लेते हैं कट ऑफ। कट ऑफ की बात करें तो जो 7 जनवरी का मॉक टेस्ट हुआ आरडब्ल्यूए पर, तो मेल की कट ऑफ 205 प्लस, यानी कि 205 के आसपास अगर आपके नंबर हैं। अब आप कह रहे होंगे भाई आप इतनी हाई कट ऑफ क्यों बताते हो, या किस कैटेगरी की है ये। तो जो ऊपर लगती है कट ऑफ सबसे ऊपर, जैसे जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे एससी से हो चाहे एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, बस आप ये वाली कट ऑफ देखा करो। और ऊंची इसलिए लगती है कि यहाँ पे हम लोग देते हैं ऑनलाइन पेपर और ऑफलाइन में मॉक टेस्ट में ओएमआर भी भरना पड़ता है, गोले भी भरने पड़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखो, वहाँ सॉल्व करना पड़ता है, और यहाँ सीधा टिक की आगे निकल गया, यानी कि 10-15 मिनट जो है 20 मिनट के आसपास में वो फ़र्क आता है। तो उसमें कहीं ना कहीं 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर लगती है। तो इसको ध्यान में बिल्कुल मत रखिए कि ये कट ऑफ ऊंची लगती है नीचे लगती है, जैसी भी है ठीक है, आप इसको क्वालिफाई करने की कोशिश किया करो। ओके, तो आज जो है मेल में हमने 205 के आसपास में कट ऑफ रखा है। अगर आपने 7 जनवरी वाले में 205 के आसपास बनाया है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, डजन मैटर, 205 के आसपास हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है, एक सीट की दावेदारी है आपकी। अब वही बात करते हैं फीमेल में। तो फीमेल में आज 192 के आसपास रखा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई फीमेल में किस कैटेगरी में, तो आप मान के चल सकते हैं किसी भी कैटेगरी से, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। अगर आपने ये कट ऑफ क्लियर कर ली, अगर नीचे वाली जो लगती है कट ऑफ जिनकी, उनके तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, और जिनकी ऊंचे कट ऑफ लगती है जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल, तो उनके लिए भी मतलब सही रहेगा। ओके, तो ये बात कर ली हम लोगों ने कट ऑफ के बारे में, मेल फीमेल दोनों लोगों के बारे में। अब देख लेते हैं अपना स्कोर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जीएस में। आज जीएस में मेरा स्कोर कितना बना है आपको दिख रहा होगा, 17 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 18 इनकरेक्ट हैं, मतलब 50 से ऊपर ज़्यादा जो है वो इनकरेक्ट की संख्या है। बट कोई नहीं, ये 17 क्वेश्चन आज मेरे बने, पता नहीं कहाँ पे जीएस में गलत हुई है कहाँ नहीं। और टोटल स्कोर की बात करें तो वो 25 करेक्ट हुए हैं और 3 अनअटेम्प्ट हैं। तो आज इसीलिए मुझे थोड़ा सा जीएस जो है वो 2-4 क्वेश्चन हाई लगे, या 2-4 क्वेश्चन ऐसे लगे जो हम लोगों को मतलब नहीं पढ़े हों, या ये कह लीजिए नहीं आते हों, या हम लोगों ने जैसे 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या जैसे भी है, आज 2-4 क्वेश्चन मुझे जीएस में हार्ड लगे। इसी वजह से आज थोड़ा सा मेरा स्कोर कम गया है, 17 बने हैं और वही 18 इनकरेक्ट हैं, और ये स्कोर रहा, ये टाइमिंग वगैरह। ठीक है, आपका कितना जीएस में बना है कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे हमको पता लगेगा कि हाँ वाकई में जीएस आज थोड़ी 2-4 क्वेश्चन घुमाऊ थे, या हमें ही लगी क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में, हिंदी। हिंदी में आज 32 करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हैं, और ये स्कोर रहा। हिंदी में तो दोस्तों यही चल रहा है, 30-31-32, 30-31-32-33, इसी के आसपास रह रहे हैं। ठीक, हर मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका भी इसी के आसपास रह रहा होगा जी उसमें हिंदी में। ठीक है, अगर इससे ऊपर है तब तो वो तो हम लोग बेस्ट कैटेगरी में देख चुके हैं, तब तो अच्छी तैयारी है आपकी। ओके, ये टाइमिंग वगैरह आप देख लेना, और ये करेक्ट है। आपका कितना इस सेक्शन में बना है ये भी आप कमेंट करके बताना।
अब बात कर लेते हैं तीसरे सेक्शन के बारे में, मैथ। तो आज मैथ में 19 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। आप सबको मालूम होगा 20 क्वेश्चन रहते हैं और ये टोटल स्कोर बना है। यानी कि अब जो है, जो ऐप में अपडेट आया है, जब आप स्कोर को मतलब देखेंगे तो पहले क्या होता था, पहले करेक्ट इनकरेक्ट आ जाते थे क्वेश्चन, लेकिन अब यहाँ पे जो सेक्शन ऊपर आया है उसमें मार्क्स भी दिखा देते हैं कि इतना आपका मार्क्स बना है। ओके, और ये टाइमिंग वगैरह आप देख लेना। आज मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, मुझे लगा 2-4 क्वेश्चन, इसीलिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग गया। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आज मेरा 51 करेक्ट है और 4 इनकरेक्ट हैं और ये टोटल स्कोर बना है। आज कई दिनों बाद, कई मॉक टेस्ट के बाद में आज 50+ हुआ है रीजनिंग में। चलिए कोई नहीं, ये जो 4 गलत हुए इनको देखते हैं जब सोल्यूशन खुलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। हालांकि आज रीजनिंग में ज़्यादा दम नहीं था, इसीलिए हमने बेस्ट कैटेगरी में आज 45 के आसपास रखा है क्वेश्चनों को। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं हर मॉक टेस्ट में घुमावदार, 4-5 वो तो हर मॉक में मिलेंगे और पेपर में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे 100% 100 मतलब ईजी क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं। 3 तरीके से पेपर जो है वो डिफाइन होता है, ईजी, मॉडरेट, हार्ड। तो हार्ड में 3-4 क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं। ओके, और ये टाइमिंग वगैरह आप देख पा रहे होंगे। तो ये रहा हमारा चौथा सेक्शन का स्कोर। हम लोगों ने हिंदी के बारे में बात कर लिया, जीएस के बारे में, मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है। दोस्तों आज ऐप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हमने अभी देखा उसमें रैंक वगैरह जो है वो गलत दिखा रहा है, बट इसको चलिए कोई नहीं। और कुछ लोग मतलब मैसेज आए हमारे पास में, या 1-2 भाइयों के फ़ोन भी आए कि भाई जो है इसमें सबमिट नहीं हो रहा, या सबमिट करने के बाद में री अटेम्प्ट आ रहा है। तो अभी जैसे ये वीडियो बन जाती है, जैसे ही मतलब अपलोड हो जाती है, उसके बाद में हम टीम से बात करेंगे कि क्या दिक्कत हुई है ऐप में। और बाकी रैंक वगैरह आप देख पा रहे होंगे कितनी मतलब सही नहीं दिखा रहा है, एक रैंक दिखा रहा है, हालांकि एक रैंक है नहीं, जब उसमें टॉप 50 में जाके देखा था। और बाकी मार्क्स देखेंगे आप तो 224 बनाए 300 में से आज। और ये रैंक तो हटा ही दीजिए, क्योंकि रैंक का कोई मतलब नहीं है। आज ये स्कोर है टोटल, और रैंक जो है आज पता नहीं गड़बड़ आ रही, कोई में टेक्निकल फॉल्ट होगी कुछ। और ये परसेंटाइल भी हालांकि मतलब ठीक नहीं है। ये जो है करेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये अनअटेम्प्ट और ये एक्यूरेसी। तो आज का स्कोर कार्ड ये रहा स्क्रीन पर आपका कितना बना है। आपने अगर मॉक टेस्ट लगा लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि कमेंट सेक्शन वाइज किया करो, फिर ओवरऑल लिखा करो, फिर वीडियो से संबंधित या किसी से संबंधित आपको कोई प्रश्न या कोई सुझाव रहा करे वो लिखा करो। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें कर ली हम लोगों ने। कट ऑफ के बारे में बात कर लिया, लेवल के बारे में बात कर लिया, बेस्ट कैटेगरी का स्कोर देख लिया, चारों सेक्शन का अपना स्कोर देख लिया, और फिर उसके साथ में अपना ओवरऑल स्कोर देख लिया कि आज के पेपर का क्या रहा हमारा स्कोर, और आपका कितना बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,